तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। क्या है? बहुपद बोल सकता है। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। चैप्टर कितना है? 2 है, मैथ का चैप्टर 2। देखो पहला क्या है? बीजगणितीय पद। क्या है? बीजगणितीय पद किसे कहते हैं? बीज चर और अचर संख्या के गुणनफल क्या कहते हैं? बीजगणित। क्या कहते हैं? चर और अचर संख्या के गुणनफल क्या कहते हैं? बीजगणित। याद रखना दो चीज है। चर क्या है? चर और अचर संख्या क्या है? दोनों संख्या क्या करेंगे? गुना। गुना क्या क्या बोलते हैं? गुणनफल। क्या बोलते हैं? गुना। तो चर और अचर संख्या के गुणनफल क्या कहते हैं? बीजगणितीय कहते हैं। जैसे में देखो क्या हो जाएगा? 2x। इसमें देखो 2 क्या है? चर है और x क्या है? सॉरी, 2 क्या है? अचर है और x क्या है? चर है। यहाँ भी देखो तो 2 गुने एक्स, ये दोनों क्या कर रहे हैं? गुना। और गुना करने पर क्या बनता है? बीज गणितीय पद। तो याद रहेगा बीज गणितीय किसे कहते हैं? तो चर। दो नाम याद रखा, चर और अचर संख्या गुणनफल क्या कहते हैं? बीज गणितीय। क्या कहते हैं? बीज गणित। जैसे में देखो यहाँ दिले 4xy, तो इसमें देखो 4 क्या है? अचर है ना। ये देखो चर किसे कहते हैं? लेटर रहना चाहिए, एबीसीडी के जो लेटर उसे क्या कहते हैं? चर। और गिनती की संख्या क्या कहते हैं? अचर। तो देखो गिनती की संख्या 4, 4 क्या होगा? अचर संख्या होगा। और एक्स वाई क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। तो देखो 4 गुने एक्स गुने वाई क्या है? ये एक गुणन कथी है? बीज गणितीय पद है। कौन पद है? बीज गणितीय पद। अब क्या बोला है? गुणांक। आई गुणांक याद रखना, एग्जाम में एक ना क्वेश्चन इससे कभी कभी आता है गुणांक से। बोलो निम्नलिखित बताए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, वाई का गुणांक क्या है, या वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो बोल रहा है गुणांक किसे क्या कहते हैं? गुणांक बोले समय गुना करने वाला क्या करते हैं? हाँ, गुना करने वाला संख्या क्या कहते हैं? गुणांक। तो बोल रहा है गुणांक। तो किसी पद में, किसमें? किसी पद में गुना करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का गुणांक करते थे। किसी पद में गुना करने वाली जो संख्या होती है उसे कहते हैं गुणांक। जैसे अभी गुना कौन का? 4 गुना कर रहा था ना इससे। तो मान लो कि एक्स वाई का गुणांक क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4। क्या 4 ना गुना कर ले है। अब बोलता खाली एक्स अति वाई का गुणांक, तो वाई का गुणांक कौन होता है? ई वाला आई दोनों हो जाता है। तो 4x क्या हो जाएगा? वाई का गुणांक क्या हो जाएगा? 4x। तो गुना करने वाली संख्या जो गुना करता है ना उसे क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। अब तो जैसे में बोल रहा है यहाँ 5x स्क्वायर में बोल रहा है एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना कर ले? 5। अरे इसके साथ एक्स स्क्वायर है तो इसके 5 और गुने में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना कौन कर ले? 5 है ना कर ले है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन हो जाएगा? 5। गुणांक चिन्ह है ना। किसी संख्या में क्या बोला है? किसी पद में गुना करने वाली संख्या क्या कहते हैं? उस पद का गुणांक कहते हैं। जैसे देखो बोला है -2x², माइनस में 5x में एक्स का पूछा है। किसका पूछा है? एक्स। तो एक्स यहाँ है कि यहाँ है? एक्स देखो एक्स यहाँ पर है, ये तो एक्स स्क्वायर ना हो गया। तो एक्स पूछा है, क्या पूछा हमसे? एक्स। तो एक्स का गुणा कितना हो जाएगा? -5। क्या हो जाएगा? -5 लागल था ना। अब पूछता है कि एक्स स्क्वायर का गुणा किसका पूछता है? एक्स। तो एक्स स्क्वायर गुणा कौन हो जाएगा? एक्स स्क्वायर गुणा कौन है? देखो ना, -2 क्या हो जाएगा? अरे देखो एक्स स्क्वायर खोजो ना, देखना है एक्स स्क्वायर मिल गया। इसके आगे कौन है? -2। तो जो गुना कर लेते एक्स स्क्वायर से गुना कौन कर लेता? 2। तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। उसका गुणांक क्या हो जाएगा? -2। मान लो कि 5y² और माइनस में 2y, तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बताओ तो? वाई स्क्वायर का यहाँ देखो वाई स्क्वायर कहाँ है? वाई है, वाई स्क्वायर ये ना पूछा हमसे। तो वाई स्क्वायर का गुणांक कौन कैले है? -5। तो क्या हो जाएगा? माइनस में 5 चिन्ह है। तो वाई स्क्वायर का गुणांक अभी क्या होगा? माइनस में 5। माइनस कह ली क्या कि इसके आगे क्या था? माइनस लगा था, इसलिए माइनस लगा। प्लस लगा था, यहाँ देखो प्लस में था तो प्लस में 5 लिए थे ना। तो याद रखना गुणांक किसे? किसी पद में गुना करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। अब क्या बोला है? किसी पद में शुरू में यदि कोई संख्या न हो तो उसका गुणांक क्या माना जाता है? 1। एबीसीडी खाली लेटर रहेगा, उसका गुणांक पूछे तो क्या मानेंगे? 1। जैसे मान लो पूछा तुमसे कि -x² का गुणांक कितना हो जाएगा? तो माइनस में आना गया है इसलिए -1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 1। अब मान लो कि बोलेगा y² का गुणांक कितना है? कुछ ना आएगा तो 1 बोला है ना लेने के लिए। कितना जाएगा गुणांक? कितना जाएगा? 1। और इसी ले लो z² प्लस में z। तो पूछेगा z का गुणांक। किसका पूछा है? z का। तो ये इसके आगे कुछ नहीं ना है, क्या ले लेंगे? हो गया हुआ। तो याद रखना किसी पद में शुरू में क्या बोला? शुरू में यदि कोई संख्या ना हो तो उसका गुणांक क्या बनाता है? 1। एबीसीडी भले एबीसीडी के लेटर के आगे एक छुपल रहता है ना, कैसा बताया ना। तो याद रखना जैसे x y z इस रहता है उसमें एक छुपल रहता है। अब देखो पद का घात क्या बोलता है?
पद क्या करना है, बहुपद का घात नहीं, पद, पद टोटल पद को बोल रहा है। तो बोला पदों के सभी चर के घातांकों का योगफल उस पद का घात कहलाता है। बोला है पद के क्या बोला है, पद के सभी चर, क्या बोला है, सभी चर समझता है ना, जितना चर दिल होगा पद में, जैसे यहाँ तो कहाँ था, मान लो यहाँ देखो एक चर है, दो चर है ना, एक का एक यहाँ दो चर है ना, तो सभी के घातांक, घातांक मतलब पावर होता है, क्या होता है, पावर, माथा पर जो रहता है क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, घातांक कहते हैं। तो बोल रहा है कि पद का घात, तो बोल रहा है पद के सभी चर के घातांकों का योगफल क्या है, उस पद का घात कहलाता है। डिग्री ऑफ क्या है, ऑड टर्म, ये क्या था, कोऑफिशिएंट था, ऊपर था अलजेब्रिक टर्म्स। तो याद रखना पद का घात किसे कहते थे, पद के सभी चर के घातांकों का योगफल, योगफल क्या होता है, जोड़, क्या होता है, घातांक वाला भी समझा है ना, पावर, माथा पर केकरा माथा पर कितना है, तो हो जाएगा घातांकों का योगफल। तो पद के सभी, क्या बोलना है, पद के सभी चर के घातांकों का योगफल, योगफल मतलब जोड़, सभी पावर को जोड़ देंगे, क्या निकलेगा, पद का घात, क्या निकलेगा, पद का घात कैसे निकलेगा, तो सभी घात, पद के सभी चर के घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो पद के सभी चर के घातांकों का योगफल उस पद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। जैसे में देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन, तो देखो चर कहाँ है, ये चर है, ये चर है, ये चर है, एक वाला चर थोड़ी ना गिनती वाला में आ गया ना, कहेगी ये तो सर जी गिनती वाला, कहाँ गिनती वाला नहीं, इसके साथ भी तो लागल है ना, तो इसलिए क्या कहलाएगा, चर ही मिला। यहाँ चर मिला था, पावर गिनो, ए पे दो गो, यहाँ कुछ ना तो एक रहता है ना, तो कितना आंसर हो जाएगा, दो एक तीन, दोनों को जोड़ेंगे ना, बोला है ना जोड़ने के लिए, योगफल मतलब क्या होता है, जोड़। तो बोला है पद के सभी चर, तो पद के कई चर है, एक और दो, इस पर कई घात है, दो और एक तीन, तो घात, पद का घात क्या, दो प्लस एक बराबर में तीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीन। नीचे वाला बुझा रहा है ना, देखो वहां एकदम। अब बोला है देखो अगला देखो, 5x³ प्लस में 4x के पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2, तो देखो चर कहाँ कहाँ मिला, चर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ये नहीं ना चर है इसमें, तो इसमें देखो 3 और 4 और 3 7 और 2 9, तो है 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो इसमें देख लेंगे कि क्या कर रहा है, चर के बोले पद के सभी चर के घातांकों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। घातांक समझता है ना, घातांक मतलब याद रखना पावर, उसका माथा पर कितना है, जैसे देखो यहाँ भी कितना है, एक्स पावर 3, एक्स पावर 4, एक्स पावर 2, ये ना है, लेकिन इसको एक्स पावर नहीं, पर इसको एक्स स्क्वायर क्या पढ़ेंगे, एस स्क्वायर, इसको एक्स क्यूब पढ़ते। किसी के माथा पर 2 रहेगा ना तो उसको स्क्वायर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर, और 3 रहेगा तो क्यू। अब देखो 5y² प्लस में 5y³ प्लस में 2y के पावर 5 माइनस में y के पावर 7, अब सभी को जोड़ो, 5 और 5 10 और 7 17, तो पद का घात 2 हो गया, प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7, तो पद का घात कितना हो गया, 17। तो यह पद का घात समझे ना, सभी घातांकों का योगफल क्या करते हैं, पद का घात करते हैं। तो बोला है बहुपद क्या है, बहुपद पॉलिनोमियल्स, क्या होगा, पॉलिनोमियल्स। तो किसी भी बीजीय व्यंजक, क्या बोला है, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या बोलता है, बीजीय व्यंजक अभी देखे ना, ये ना था बीजगणितीय लेखा, तो बोला है किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात, क्या बोला है, चर की घात धनात्मक पूर्णांक, क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो तो ऐसी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते, क्या कहते हैं, बहुपद। तो याद रख रहा है, बोलो किसी बीजीय व्यंजक में चर के घात क्या होना चाहिए, चर का घात धनात्मक पूर्णांक, मतलब जोड़ वाला रहना चाहिए, पूर्णांक बनाना करना चाहिए, पूर्णांक। तो बोला है कि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या होना चाहिए, धनात्मक, मतलब पावर जो रहेगा ना जोड़ में रहेगा, माइनस में नहीं रहना चाहिए, माइनस में रहेगा बहुपद नहीं होगा। तो बोला है किसी भी बीजीय व्यंजक के चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो तो ऐसी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते, क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे में px क्या हो जाएगा, px दिले फॉर्मूला था a0 बराबर x पावर n, अगला पद क्या है a1 बराबर x पावर n माइनस 1, पावर धीरे धीरे घटाएगा, a2 x पावर n माइनस में 2, मतलब यहाँ पावर घट रहा है, जैसे लिखेंगे ना ax² तो लिखेंगे ax, कितना लिखेंगे यहाँ, यहाँ x लिखा है ना, यहाँ देखो 2 है तो यहाँ कितना है, ये घटना गया पावर, ऐसी लास्ट वाला पूरा खत्म हो जाएगा, इसमें पावर नहीं आएगा, तो ये क्या रहा, पावर घट रहा, डैश डैश कहाँ था, a के पावर an x से पावर n तक, कहाँ तक जाएंगे, an x से पावर n तक जाएंगे। अब देखो बहुपद किसे कहते, देखो x² प्लस 5x 2x² प्लस 5x प्लस 1, इसमें देखो तो पावर कौन माइनस में है, नहीं ना है, चर कौन रूट में है, तो इसको बहुपद के पहचानने का तरीका है, न चर क्या है, चर नहीं होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, चर नहीं होना चाहिए,
कथी में नहीं होना चाहिए चर, तो याद रखना चर रूट में, किस में नहीं रहना चाहिए, रूट में। दूसरा का हो गया। अब पावर क्या होगा, घात माइनस में नहीं, किस में नहीं रहना चाहिए, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। चर क्या रहना चाहिए, चर जो रहेगा ना अथी में, बाटा में क्या होता है, बाटा में नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना। न चर कथी में होना चाहिए, रूट के अंदर होना चाहिए, ना घात माइनस वाला होना चाहिए, ऋणात्मक वाला क्या होता है, माइनस वाला। और चर क्या होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। तीन चीज याद रखना, तीन चीज नहीं होता बहुपद है, ये तीन चीज में कोई आ जाए तो बहुपद नहीं है। तो जैसे देखो यहाँ 5y² माइनस में 4y, भले 5y³ माइनस में 4y² प्लस में y प्लस में 0, इसमें देखो तो कौन है, माइनस पावर नहीं ना है, कौन चर है रूट में नहीं ना है, अंदर नहीं ना, ऐसा में नहीं ना, अंदर नहीं ना, रूट इसको कहते हैं, इसके अंदर है कौन, देखो तो नहीं है। आप बटा में है चर नहीं है, तो इसका मतलब बहुपद है। यहाँ देखो √5y² माइनस में √2y² माइनस में, भले √5y² माइनस में √2y माइनस में 5, इसमें देखो तो चर कौन रूट में है कि नहीं है, देखो ना जल्दी सब, चर रूट में नहीं है, गिनती वाला है। क्या है, गिनती वाला ना है, देखो तो ये 5 रूट में है, वाई थोड़ी ना रूट में है, तो चर ही ना है, ये तो अचर है। हमको क्या बोला है, चर बोला है, क्या बोला है, कहा है चर रूट में नहीं होना चाहिए, तो चर रूट में आया नहीं ना, यहाँ भी चर रूट में नहीं ना है, तो नहीं है, तो इसका मतलब बहुपद है। तो ये सब बहुपद का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल था, बहुपद। और देखो ये नहीं हो सकता, जैसे मान लो कि रूट ऐसे लेंगे √2x, देखो इसको भी अंदर लेना लिया, यहाँ देखो इसको अंदर ले लेता, इसको बाहर कर लेता, तो ये वाला हो जाएगा कि बहुपद नहीं है। चाहे इसे हो जाएगा x के 2x के पावर -2, ये भी बहुपद नहीं है, क्या कि माइनस में आना गया। तो याद रखना है रूट में नहीं रहना चाहिए, घात ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं रहना चाहिए, बटा में भी नहीं रहना चाहिए। जैसे देखो कैसे रहता है कभी कभी एग्जाम में, x प्लस में 1/x, ये बहुपद है कि नहीं है, नीचे वाला बहुपद है कि नहीं है, नहीं है, काहे नहीं। तो यहाँ एक और चीज बोला है कि चर कट्ठी में नहीं रहते ना, बटा, बटा मतलब भाग, ये कहाँ चला है, देखो तो बटा में आया ना, जब बटा में आया तो क्या होगा, बहुपद नहीं आया। इस पर ज्यादा मेहनत किए, जाके याद करो, एक नंबर में एगो आएगा नंबर जो लेना परिमेय परमेय पूछबे करेगा, ये भी पूछेगा, तो इसे एक एक नंबर से बूंद बूंद से कति भरता है, नहीं बोलता है रे, नहीं पता है, बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भरता है, उसी एक एक नंबर से तुम्हारा 100 नंबर तक पहुंचाएगा। तो बहुपद का घात, अब क्या देखने वाले थे, ओखनी देखे थे पद का घात, किसका घात देखे थे, तो पद का घात किसे कहते हैं, दिए गए पद में सभी चरों के घातांक के योगफल क्या कहते हैं, पद का घात, जो अभी पढ़े थे थोड़ा थे। अब पढ़ेंगे बहुपद का घात, किसका घात पढ़ेंगे, बहुपद, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हो जाएगा किसी बहुपद के सबसे बड़े घात वाले पद को, घातांक को, उस बहुपद का घात कहते। तो बहुपद के घात में होता है सबसे बड़का जो दिखाई देगा ना, उसी को कहते हैं बहुपद घात, जिसका पावर बड़का रहेगा ना उसको क्या कहते हैं, बहुपद। मतलब मान लो कि किसी गांव में जाएंगे, जिसका सबसे बड़का घर रहेगा ना, बड़का घर कब होगा, जिसका जब जितना तल्ला रहेगा उतना बड़ा घर होगा ना, तो जिसका बड़का घर दिखाई देगा उसी को कहेंगे बहुपद का घात। आप समझा, मतलब किसी गांव में जाना है, जितना बड़का तल्ला मिलेगा, जो सबसे बड़का तल्ला क्या कहेंगे, बहुपद का घात। तो तल्ला मतलब माथा पर कहेगा, देखो इसको, तो x के पावर 5 2x² माइनस में 5, इसमें सबसे बड़का कौन तल्ला है, 5 वाला है ना, सबसे बड़का 5 है ना पावर में, माथा पर कौन है सबसे ज्यादा, 5। तो बहुपद का घात कौन हो जाएगा, 5। बहुपद का घात सबसे बड़का वाला, पद का घात सबके जोड़ देना, क्या करना है, पद के घात में जोड़ना है, बहुपद का घात सबसे बड़का। अब देखो -5x² भले x³ -2x माइनस 5x पावर 6, इसमें सबसे बड़का कौन है, 6 है ना, ये ना सबसे बड़का, इसलिए क्या कहेगा बहुपद का घात। याद रखेगा बहुपद का घात किसे कहते थे, जो सबसे बड़ा घात रहता है ना दिए गए पद में, सबसे बड़े घात वाले पद को बहुपद का घात कहते। वही बोला जिस बहुपद में केवल किसी बहुपद के सबसे बड़े घात वाले पद को घातांक, उस बहुपद का घात कहते। तो घातांक मतलब पावर जो रहता है उसे कहते हैं बहुपद का घात। अब बोला एक पदी, तो नामे में छुपल है कथी, एक पदी, तो नाम में ही डिफिनीशन, इसमें याद क्या करना है, जिसमें एक पद उसे क्या कहते हैं, एक पदी। एक पदी, एक रैखिक नहीं बोल रहे, एक पदी, जिसमें एक पद हो, कितना पद हो, जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पद। एक पद समझता है ना, जिसमें केवल एक पद उसे कहते हैं एक पद। जैसे देखो x² एक ही को है, 7x² के भले 7x³ कितना एक ही को है, -5x³
के पावर 5 सब एक ही को है ना, तो ये याद करने वाला चीज थोड़ी ना, इसमें ही से याद एक पदी बहुपद, जिसमें जिस बहुपद में एक पद उसे कहते हैं एक पदी बहुपद। और इसी हो जाए द्विपदी बहुपद, जिसमें दो पद हो, जिस बहुपद में केवल दो पद उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। जैसे देखो 7² प्लस में 2 दुआ ना गया, प्लस बांट देता है पद, देखो एगो ही पद है एगो ही द्विपद हुआ, इंटू रहेगा ना तो इसको दो पद जैसे ही रहेगा ना 7x² इंटू में 2 तो दो पद नहीं तो गुना करके कितना 7 दूना 14 x² तो एक ही गुना पद मिला, तो ये गुना नहीं जोड़ है, तो जोड़ा घटाओ तो पद को बांटता है, गुना नहीं बांटता है। हो गया। अब देखो x² प्लस में x ये भी दो पद है, 9y के पावर 5 माइनस में 2y यह दो पद है, 7x³ प्लस में 2x² ये भी दो पद है ना। इसको कितना पद कहेंगे, इसको देखा तो 5x² प्लस में 2x² क्या वो पद है कि एक पदी एक द्विपदी है, द्विपदी की एक पदी है, जल्दी बोलो ना। एक पदी है सर जी, एक पदी कैसे हो गया, गुना में नहीं है, जोड़ का चिन्ह है। पावर सेम है दोनों को, तो जोड़ सकते हैं ना, जोड़ ना सकते हैं, अरे जोड़ सकते हैं ना। तो देखो का है जी, x² है x² दोनों सेम है ना, तो 5 और 2 7 x²। अलजेब्रा का जोड़ जो सीख ले उसे जानता होगा, अलजेब्रा का जोड़ सीखा है ना, सेम सेम ना रे, यहाँ कौन सेम है, देखो तो यहाँ 2 गो तो यहाँ तो है 3 है, यहाँ 2 गो तो ये अकेले, तो एक तल्ला दो तल्ला थोड़ी ना जोड़ेंगे, दो तल्ला के साथ एक तल्ला ये तो दोनों दो तल्ला था ना रे, पावर मतलब होता है यहाँ पर 2 गो यहाँ पर 2 गो, दोनों को जोड़ देंगे एक एक 2। लेकिन यहाँ देखो 5 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, तो ये थोड़ा दिमाग कभी कंफ्यूज करने के लिए इसे देगा, क्या करेगा इसको डाल देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो पावर सेम था इसलिए कितना कहलाया एक पद कहला का, कितना पद कहलाया, तो इसको कौन बहुपद है एक पद, कैसे बोल दिया एक पद, तो पता चला ना कि दोनों जुट रहा था। यहाँ x² था, गिनती वाला छोड़ दो, इसको देखना x² था, यहाँ भी x², दोनों को जोड़े ना, भले दोनों एक जैसा था इसलिए जोड़ दिए। त्रिपदी बहुपद कौन बहुपद, त्रिपदी बहुपद ट्रिनोमियस पॉलिनोमियस, तो हो जाएगा जिस बहुपद में केवल 3 पद उसे क्या कहते हैं त्रिपद। एक पदी बहुपद जिस पद में जिस बहुपद में केवल एक पद उसे कहते हैं एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल 2 पद उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल 3 पद उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। तो याद रखना जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे मिलेगा 2x² प्लस में x प्लस में 1, 5y के पावर 7 प्लस 2y² प्लस में 3, 6y के पावर 4 प्लस 2y माइनस में 5, सब में 3 पद है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहूँ जुड़ने वाला नहीं ना, इसलिए क्या होगा त्रिपदी बहुपद। जैसे मान लो कि y² प्लस में 3y³ प्लस में y², तो ये द्विपदी बहुपद क्या कहलाएगा सर, द्विपदी का है बोल रहे थे, यहाँ देखो है पावर सेम, गिनती वाला से तो ही ना हमको मतलब, पावर वाला से ऊपर वाला से, चर से मतलब है क्या है चर, तो चर y तो y मिल गया, यहाँ 2 गो तो यहाँ 2 गो, तो 6 1 7y² प्लस में 2y³, तो देखो इसमें अब 3 2 पद ना हुआ, तो 3 पदी वाला नहीं कहलाया तो 2 पदी कहलाया। तो याद रखना जुटेगा तब उसको चेक करेंगे बाद में, सेम रहेगा तो हो गया ना। तो याद रखना कल देखेंगे कथी रैखिक बहुपद